घोर जघन्य अपराध हुआ है, निर्मम हत्या की गई है। आप रेप का खाली मामला मत मान के चलिए, एक तरह से उसका जो है रेप के साथ साथ जघन्य अपराध है। कलकत्ता की जो सरकार है ममता जी की, उसमें कहीं न कहीं प्रिंसिपल की और उस कॉलेज की बचाव में लगी हुई है। निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, और उन्होंने इस तरीका से मतलब वो किया उसका कि उनको फांसी की सजा हो गई। तो हम तो चाहते कि ये इसमें भी ऐसा ही हो, जैसे निर्भया कांड में उनको फांसी की सजा हुई थी ऐसे इनको होगी। कि जो पश्चिम बंगाल में जूनियर डॉक्टर के साथ जो हुआ है, किस तरह से देखते हैं, मतलब विपक्ष क्यों शांत है इस पर? देखिए, घोर जघन्य अपराध हुआ है, निर्मम हत्या की गई है। उसे आप रेप का खाली मामला मत मान के चलिए, एक तरह से उसका जो है रेप के साथ साथ जघन्य अपराध है। बहुत ही तरीके निर्मम हत्या की गई है, उसे हत्या ही मान के चलिए। और इसमें बंगाल की जो सरकार है, कलकत्ता की जो सरकार है ममता जी की, उसमें कहीं न कहीं प्रिंसिपल की और उस कॉलेज की बचाव में लगी हुई हैं। कंप्लीट जो है सहयोग उनका नहीं मिल रहा है। सीबीआई वाले गए तो रातों रात में तोड़ फोड़ अलग से करवा दिया। उसमें दिखा रहे हैं कि ये जो छात्र हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनकी में वो अच्छा, ये भी तो समझने नहीं आता है कि जब बंगाल में इतना सब कुछ अराजकता इतनी फैली हुई है, तो कठोर एक्शन क्यों नहीं लेती है सरकार? केंद्र सरकार नहीं ले सकती है क्योंकि राज्य सरकार में पूर्ण बहुमत की सरकार है उनकी। इसलिए केंद्र अगर उस पर जो शासन दूसरा लगाया जाता है ना, कि राष्ट्रपति शासन राज्य की सरकार को हम हटा करके और हाँ, और केंद्र के वहाँ से हम राष्ट्रपति शासन लगा दें, तो वहाँ पे पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन अराजकता के आधार पर तो आप लगा ही सकते हैं कि भाई इतना वायलेंस क्यों हो रहा है। आप देखते हैं कि पहले भी वो घटना आई कि भाई तालिबान राज बना रखा है उसको बंगाल को, तो ये भी तो ठीक नहीं है ना कि आप तालिबान जैसे कानून ऐसा हो रहा है। केंद्र में मोदी जी की तीसरी सरकार आई हुई है, पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी नहीं है। इसलिए जो अलायंस की सरकार बनाता है उसको बहुत फूंक के चलना पड़ता है। कल मान लीजिए वहाँ नहीं, उससे ये तो अलायंस की सरकार तो अब बनी है। हाँ, तो इससे पहले भी तो 2 बार बहुमत में रहे थे। हाँ, तो जब दूसरी बार थे तब भी ममता जी से परेशान थे। हाँ, उसके बाद वहाँ के कुछ सांसद जो थे और कुछ विधायक थे वो भाजपा को ज्वाइन कर लिए। उसके बाद तीसरी बार जब आए हैं तो इसमें भी ये परेशान तो हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार है, इसलिए ज़्यादा इंटरफेयर नहीं कर पा रहे हैं और राष्ट्रपति शासन नहीं लगा पा रहे हैं। प्रेसिडेंट रूल तभी लग पाएगा वहाँ थोड़ी सी कमी नज़र आए तो। इनको कमी नज़र तो है, सामने फ्रंट पे नज़र आ रही है, लेकिन पूर्ण बहुमत की सरकार में इंटरफेयर करना, हाथ डालना इनके लिए भी नुकसान है। एनसीआरबी का डाटा अंकल जी ये कहता है कि हर 16 मिनट में एक लड़की के साथ बलात्कार होता है। हाँ, होते। तो ये बताइए कि एक तरफ हम कहते हैं कि विश्व गुरु बन रहा है भारत, एक तरफ हम कहते हैं कि विकसित भारत बन रहा है। ऐसे विकसित भारत बनेगा कि 16 मिनट में, देखिए मेरी बात, 16 मिनट के अंदर एक रेप? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और रही बात ये कि कौन क्या कहता है कि भाई विश्व गुरु और ये ठीक है ना, तो ये तो खैर कोई ऐसी बात नहीं है। अब तो ये विश्व गुरु बना ही देंगे। और रही बात ये कि निर्भया कांड हुआ था दिल्ली के अंदर, उसमें जितने भर भी मतलब नेता थे, फिल्मी स्टार थे, सारे इकट्ठे हो लिए थे। और उन्होंने इस तरीका से मतलब वो किया उसका कि उनको फांसी की सजा हो गई। तो हम तो चाहते कि ये इसमें भी ऐसा ही हो। नहीं, इसमें तो बिल्कुल विपक्ष भी शांत दिख रहा है। जो फिल्म स्टार थे, जो रफा पे बहुत बोलते थे, वो भी शांत दिख रहे हैं। अब देखो क्या दिक्कत है? ये तो अभी सच्चाई सामने आएगी, क्योंकि अभी कोई भी कुछ नहीं बोल रहा बंगाल में भी। नहीं कह रहा स्पष्ट कि भाई ये मतलब किसने किया है, क्या किया है, ठीक है ना। तो ये तो अब जब निखर के बात आएगी, जैसे निर्भया कांड में उनको फांसी की सजा हुई थी ऐसे इनको होगी।